जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे लेवल से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमने जैसे क्लासेस स्टार्ट की है, तो हमारी कल 10th की फर्स्ट क्लास रही थी। आज 10th को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे और 10th को एडवांस लेवल तक जानेंगे, ताकि हमारा और अच्छे लेवल से हम बेहतर बन पाए। तो आइए, जैसे हमने कल बात की थी, 10th हमने स्टार्ट किया था, तो 10th के हम स्टेप नंबर 5 पे हम पहुंच गए थे। कल हमने कल जान लिया था टेंस होते क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी डेफिनेशन को हमने जान लिया था। और टेंस को हमने बोला था टाइम प्लस एक्शन। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था, अगर टाइम थीम की बात करते हो, हमने 3 टाइप से बांटा था। एक तो आपका क्या होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और तीसरा हमने स्पेसिफिक और ड्यूरेशन को मिला के हमने बात की थी। आइए उनको अप्लाई करते हैं। और बाद में हमने जाना था टाइम लाइन के ऊपर जाना था। टाइम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आगे हम जैसे स्टेप 5 के बढ़ाते हैं। कल स्टेप 5 में हमने पढ़ा था कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमने पढ़ा था 2 तरह की होगी। एक तो कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। और एक कौन सी होगी? मेन वर्ब। कल हमने हेल्पिंग वर्ब को बांटा था, तो ध्यान से सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? जिसको हम बोल देंगे प्राइमरी, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरे आपके कौन से बन जाते हैं? मोडल्स बन जाते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती है? ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो काम कर ही कर सकती है, और साथ में कैसा काम कर सकती है? मेन वर्ब के रूप में भी ये काम कर सकती है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और मेन वर्ब के बाद। दूसरी मोडाल्स की बात करते हैं। मोडाल्स अपने आप में क्या होती है? सिर्फ ये क्या काम करती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर हम बात करें तो कौन कौन सी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं हमारी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेस फॉर्म, यहाँ हम पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि हमारी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जानने, किसके? जो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब्स है, तो उसकी थर्ड फॉर्म को जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ पाए। अगर सबसे पहले बात करते हैं बेस फॉर्म कौन सी है, तो जैसे हमने सबसे पहले क्या उठाए हैं? बी। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आप सबको पता क्या कौन कौन सी होती है? इज, एम, और कौन सी? आर। इज, एम और आर। सेकंड फॉर्म कौन कौन सी बच जाती है? वॉज, और वॉज के अलावा कौन सा हो जाता है? वर, वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म हमारी कौन सी बन जाती है? बी। आपको यहां तक समझ आ गया हो? अगर जैसे इसके बाद की बात करते हैं, बी के बाद और दूसरी हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो एक हम लेते हैं डू की। कौन सी लेंगे? डू की। तो डू की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है बताना? डू और डच। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? डिड। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? डन होती है। ठीक है। अगर दूसरे और तीसरे की एक और कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बनती है जो मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है, जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी काम कर सकती है, वो हमारी कौन सी बनेगी? हैज। कौन सी बनेगी? हैज। हैज की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? हैज या हैव होती है। सेकंड फॉर्म होती है हेड, और थर्ड फॉर्म भी कौन सी बनेगी? हेड बनती है। तो ये हमने वो वर्ब्स को जान लिया है जो हमारी क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब्स के भी रूप में काम कर सकती है, और किस रूप में भी? मेन वर्ब के रूप में भी क्या कर सकती है? काम कर सकती है। तो अब हमने जाना है कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये जो वर्ब्स है इस बॉक्स के अंदर, ये तीनों काम कर सकती है। सॉरी, दोनों काम कर सकती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है, एज वेल एज ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। आपको यहां तक समझ आ गया? तो ध्यान से बोलिएगा। बी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म कौन सी होती है? जिसके ऊपर टेंस या टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आगे पढ़ेंगे हम। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बी। डू की बात करें, डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। हैज की बात करते हैं, हैज की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, इसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो मतलब कि जो आपकी सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म है हैड, ये दोनों क्या बनती है? सेम बनती है। तो अब हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान ली है। मोडाल से
मूडास के जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो मूड ऑफ द स्पीकर बताती है, तो हम आगे एक स्पेशल टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ लिया। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे मेन वर्ब की। इसकी बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी होगी बेटा, ध्यान से सुनना कि वो वर्ड्स, मेन वर्ब कौन सी होती है कि वो वर्ड्स क्या करेंगे जो अपने आप में किसको दिखा दे, एक्शन को दिखा दे। किसको दिखा दे, एक्शन को दिखा दे। ठीक है, उसके बाद किसी की क्या दिखा दे, स्टेट को बता दे, किसी की अवस्था को बता दे। उसके बाद अपने आप में किसी चीज के ऊपर क्या बता दे, पोजेशन बता दे, या फिर आप बोल सकते हैं हैपनिंग। ठीक है, मतलब मेन वर्ब कैसे कैसे काम कर सकती है, एक्शन को शो कर सकती है, स्टेट को शो कर सकती है, पोजेशन को शो कर सकती है, हैपनिंग को शो कर सकती है। ये अपना काम किसका होता है, मेन वर्ब का होता है। अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब के टाइप की, मेन वर्ब के टाइप की, देखो अलग से हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब का, फाइनेट नॉन फाइनेट का, रेगुलर इरेगुलर का। ठीक है, अलग अलग टाइप से हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यहां हमें जो समझना है, हम बात करेंगे हमारे सामने जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब दो तरह की होती है। एक तो कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब्स, और एक कौन सी होती है, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का जो फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बताना कितनी फॉर्म होती है मेन वर्ब की, पांच। कितनी होती है, पांच। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, जो पार्टिसिपल का काम करेगी, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम कई बार क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस जोड़ देते हैं या क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। यहां तक ये हमारी जो पांच फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये पांच क्या होती है, मेन वर्ब की फॉर्म कहलाती है। अब पांच जो फर्स्ट फॉर्म है, इसको, इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, इस फॉर्म को कहा जाएगा प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, या इसको कहा जाएगा प्लूरल फॉर्म। क्या कहा जाएगा, प्लूरल फॉर्म। यहां तक बात समझ आ गई। ये जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट फॉर्म। क्या कहा जाता है, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को कहा जाता है परफेक्ट फॉर्म। क्या कहा जाएगा, परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, और इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, या कॉन्टिन्यूस फॉर्म की जगह पर क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस की बात करें, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सिंगुलर फॉर्म। क्या कहा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो हमने जैसे ही पांच फॉर्म जाननी, तो आपसे पूछ लेगा फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कितनी होती है, पांच। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म जिसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस को क्या कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। अब एक बात ध्यान से सुना, हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, और चलो इसको हम आगे थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको यहां तक समझ आ गए एक्शन। अब जैसे हमने बात की है कि जो मेन वर्ब हमें क्या बता देगी, एक्शन के बारे में बता देगी, किसी की स्टेट के बारे में बता देगी, कि कोई किसी के ऊपर पोजेशन बता देगी, क्या, हैपनिंग। अब ध्यान से सुनना, जो वर्ब एक्शन बता दे, जो वर्ब एक्शन बता दे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। कौन से बोलते हैं, एक्शन वर्ब। जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बता दे उसको क्या बोल देंगे, एक्शन वर्ब बोल देंगे। जो वर्ब हमें स्टेट के बारे में बता दे उसको क्या बोल देंगे, स्टेटिव वर्ब। कौन सी, स्टेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोल देंगे, स्टेटिव वर्ब। जो हमें पोजेशन बता दे उस वर्ब को हम क्या बोल देंगे, पोजेसिव वर्ब। क्या बोल देंगे, पोजेसिव
वर्ब, और जो हमें अपने आप में हैपनिंग दिखा दे किसी चीज को, वो अपने आप में क्या हो जाएगी, हैपनिंग वर्ब। कौन सी हो जाएगी, हैपनिंग वर्ब। हमें टेंस के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, पोजेसिव वर्ब और हैपनिंग वर्ब। अब अगर हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब प्लस पोजेसिव वर्ब प्लस हैपनिंग वर्ब। स्टेटिव वर्ब, पोजेसिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब, अगर इनको बात करते हैं तो इनको एक नाम दे देंगे, तीनों को मिला के क्या बोल देंगे, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं, जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बता दे एक्शन वर्ब कहलाती है, स्टेट के बारे में बता दे स्टेटिव वर्ब कहलाती है, पोजेशन के बारे में बता दे पोजेसिव वर्ब, हैपनिंग के बारे में बता दे हैपनिंग वर्ब। अगर बात करते हैं कि जो ये स्टेटिव वर्ब है, पोजेसिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब है, तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं हमारी मेन वर्ब दो तरह काम करेगी, तो एक्शन वर्ब के रूप में होगी या फिर नॉन एक्शन वर्ब के रूप में होगी। ठीक है, हमने फॉर्म के बारे में पढ़ ली है, तो आगे डिस्कस करते हैं और आगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने ये जानना था कि जो टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन होता है। टाइम के बारे में हमने जान लिया था कितने टाइप का होता है, टाइम फ्रेम की हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं एक्शन की। ठीक है, एक्शन वैसे तो हमारे पास कितने होते हैं, 4, लेकिन हम एक और जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कितने बोल दें, कितने हो गए टोटल, 5। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर सबसे पहले एक्शन की हम बात करें तो पहला एक्शन कौन सा कहलाता है, इनडेफिनेट। कौन सा कहलाएगा, इंडेफिनेट। ठीक है, अगर दूसरे की हम बात कर लें, इंडेफिनेट के बाद अगर दूसरे की बात करें हम, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करें थर्ड पे हमारा कौन सा आ जाता है, परफेक्ट। और फोर्थ पे हमारा कौन सा बच जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अगर पांचवें की बात करते हैं तो वो कोई एक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल। सिंपल बात कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। जैसे हमने बात की है कि हमारे सामने एक्शन होते हैं चार, कौन कौन से, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पांचवा एक बना देते हैं जो कौन सा होता है, इसमें कोई टेंस वगैरह नहीं होता, ये होता है सिंपल। अब कैसे कैसे काम करते हैं, होता क्या इंडेफिनेट, तो उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं इंडेफिनेट की, किसकी हम पे बात करते हैं, इंडेफिनेट की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडेफिनेट क्या देगा, इंडेफिनेट एक्शन किसको बोलेंगे, इंडेफिनेट एक्शन उसको बोलते हैं जो अपने आप में ऐसा सेंटेंस जो क्या दे, जनरल इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, जनरल इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, और ये अपने आप में कैसे होगी, वो परमानेंट, कैसे होगी, परमानेंट होगी। बस में जनरल इंफॉर्मेशन दे, उसके बाद वो कैसी होगी, परमानेंट होगी। या फिर उसके अंदर ऐसे काम जो अपने आप में कैसे होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, कैसे होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे। ठीक है, और भी आगे डिस्कस करें। अगर बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस कौन से एक्शन को बोलेंगे जो अपने आप में कैसा होगा, प्रोग्रेसिव होगा। कैसा होगा, प्रोग्रेसिव। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस की जगह प्रोग्रेसिव भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इंडेफिनिट परमानेंट है, और ये तो अपने आप में क्या बन जाएगा, टेम्पोरेरी। कैसा बन जाएगा, टेम्परेरी बन जाएगा। प्रोग्रेसिव की बात करते हो या फिर टेम्परेरी की बात करें, और इसके अंदर बोल सकते हैं ये कैसा रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस में रहेगा। कैसा रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस, चलती रहेगी। समझ आ गई इतनी, तो कॉन्टिन्यूस। फोर्थ अगर परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट किसको दिखाता है, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, कंप्लीटेड एक्शन। अब बात ध्यान से सुना, अगर कोई भी काम कंप्लीट हो गया, अगर कोई भी काम कंप्लीट हो गया, क्या उसके अंदर आप कोई भी इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप बोल देंगे नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हम क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट
नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब परफेक्ट हम बोल देंगे कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस बोल देंगे प्रोग्रेसिव या फिर टेम्परेरी। तो ध्यान से सुना, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा होगा, जिसके अंदर हाफ तो क्या होगा, आधा काम तो क्या होगा, कंप्लीट होगा, और आधा कौन सा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होगा। इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली कंप्लीट एंड रेस्ट पार्ट इज गोइंग ऑन। इसका मतलब है कि कुछ तो काम आधा पूरा हो चुका होता है, लेकिन जो कुछ बच गया वो अपने आप में कैसा होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है। तो जैसे हमने इंडेफिनेट के बारे में जानना है, कॉन्टिन्यूस के बारे में जानना है, परफेक्ट के बारे में जानना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने जान लिया है। तो अगर सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल सिर्फ क्या करेगी, सिंपल हमें क्या बताती है, या तो स्टेट बता देगी, क्या बता देगी, स्टेट बता देगी, या हमारा क्या कर देगी, प्रोफेशनल बता देगी, प्रोफेशन, ठीक है। सिंपल हमें क्या बताती है, तो हमारी अवस्था बताती है, प्रोफेशन बताती है, या फिर कोई जनरल स्टेटमेंट होगी, जनरल स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो आप बोल देंगे नो एक्शन। तो जैसे हमने बात की है एक्शन कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनेट होता है, तो इंडेफिनेट को अलग अलग नाम दिया जाएगा। जैसे इंडेफिनेट मीन्स, इंडेफिनेट क्या करेगा, जनरल इंफॉर्मेशन देता है जो परमानेंट रहेगी, फ्रीक्वेंट चलती रहेगी, सॉरी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट बताएगी बार बार किसी चीज को, ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्या होगा, प्रोग्रेस दिखाता, अपने आप में कोई काम चल रहा होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है, और जो अपने आप में कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, या फिर बोल सकते हैं इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, ठीक है। अगर वही काम कंप्लीट होगा तो अपने बात क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, कंप्लीट एक्शन हो गया, ठीक है, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अब आगे बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कि आधा काम तो कंप्लीट हो चुका होता है, आधा इनकम्प्लीट होता है, तो बोल देंगे पार्सली कंप्लीट एंड रेस्ट पार्ट इज गोइंग ऑन। जो कुछ बच गया वो क्या होता है, पास्ट जो पार्ट है वो चल रहा होता है। सिंपल क्या होता है, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो अपने आप में स्टेट बता देगा, हमारा प्रोफेशन बता देगा, या फिर बोल देंगे जनरल स्टेटमेंट देता है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो जैसे हम यूज करते हैं ना, आई एम स्टूडेंट, आई एम ए लर्नर, ठीक है, आई हैव ए मार्कर, इनमें एक्शन थोड़ी है, ये तो अपने आप में कोई एक्शन नहीं है, तो अपने आप में क्या बता रहा होता है। इसकी जगह पर एक और लिख सकते हैं, ये क्या बताता है, पोजेशन भी शो करता है, क्या करता है, पोजेशन भी शो करता है, वो तो कौन सा बन जाएगा, हमारा सिंपल बन जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब और हम टेंसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छे लेवल से आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अगर आगे बात करते, जैसे हमने पिछली क्लासेस में टाइमलाइन जानी थी, इसके बारे में जानना था, टाइमलाइन के बारे में जानना था, तो टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो हमारा स्टेप नंबर 6 डाल लीजिएगा, स्टेप नंबर 6, टाइमलाइन, टाइम लाइन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टाइमलाइन बना रहे हैं, हमने क्या बना दी, टाइमलाइन बना दी, ठीक है। अगर हमने टाइमलाइन बना दी तो हम मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे हम ले रहे हैं जो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रेजेंट से जो पूरा पूरा जो पीछे बच गया उसको हम क्या बोल देंगे, हमने पढ़ा था पास्ट, और जो प्रेजेंट से जो आगे चलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, फ्यूचर। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये टाइमलाइन का आपको पता है कभी स्टार्ट नहीं होती ना कभी खत्म हो पाएगी, ठीक है, ये एरो ही ऐसे डिफाइन हो रहे हैं। अब बात ध्यान से सुना, अगर आज प्रेजेंट है और आगे जो फ्यूचर है, मान लो आज तारीख है, आज से जो आगे तारीख है, तो एग्जांपल के लिए मान लो आज 11 तारीख है, 11 तारीख, तो अगर आने वाली जो हमारे लिए 12 तारीख होगी, 12 तारीख होगी, वो हमारे लिए क्या होगी, फ्यूचर। आज हमारे लिए क्या है, प्रेजेंट है। और जो पिछली 10 तारीख थी वो हमारा किस में बदल गया, पास्ट में। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अगर कल की बात करेंगे तो यही आने वाली जो 13 तारीख है, आने वाली जो 13 तारीख है, ये तो क्या बन जाएगी, फ्यूचर, और जो 12 तारीख है ये क्या बन जाएगी, प्रेजेंट, और जो ये पूरा पूरा बच जाएगा ये क्या बन जाएगा, पास्ट। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है। तो अब हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि जो आपका फ्यूचर होता है,
क्या होता है कि जो आपका फ्यूचर होता है, फ्यूचर किस में कन्वर्ट होता है? फ्यूचर कन्वर्ट इनटू किसमें? प्रेजेंट में। आप बोल देंगे प्रेजेंट कन्वर्ट इनटू किसमें? पास्ट में। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो पास्ट होगा वो भी तो किसी न किसी चीज में कन्वर्ट होगा। जो पास्ट होगा तो ये भी तो कन्वर्ट होगा किसी न किसी में। तो हम इसको बोल देंगे कन्वर्ट इनटू किस में? पास्ट ऑफ पास्ट में। किसमें बोल देंगे हम? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? जब हम एडवांस लेवल या कंपैरेटिव लेवल पे पहुंचेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे, तब आपके लिए ये सब चीजें जरूरी होंगी। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। हम फ्यूचर कब बता पाते हैं? जब हम किसके साथ रिलेट कर पाए? प्रेजेंट के साथ। ठीक है। हम पास्ट कब बता पा रहे हैं? जब हम रिलेट किससे कर पाएंगे? प्रेजेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे। हम पास्ट और पास्ट कैसे बता पाएंगे? क्योंकि जब हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हमें रिलेट करना पड़ेगा पास्ट के साथ, और पास्ट के बाद हमें किससे रिलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट के साथ। ये जोड़ना पड़ेगा, फिर ये, तब जाके हम बोल पाएंगे कि सीधे कहां तक बात कर पाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट तक बात कर पाएंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? अगर आगे और बात करें, ये हमारे टाइमलाइन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा। हम शुरू कर रहे हैं पहला टेंस। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हमें बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? तो जैसे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो इसके अंदर आप बताइएगा प्रेजेंट हमारा क्या है? टाइम है। प्रेजेंट हमारा क्या है? टाइम। और इंडेफिनिट हमारा क्या है? एक्शन है। प्रेजेंट हमारा एक्शन है। तब जाके हम टाइम के साथ एक्शन जोड़ के हम क्या बताएंगे? क्या है ये? टेंस है। यहां तक बात समझ आ गई? अब हमने ये जाना था कि जो हमारा प्रेजेंट है या फिर जो हमारा टाइम है, टाइम को दो चीज बता सकती है। क्या बता सकती है? दो चीज। या तो टाइम को बताएगी हेल्पिंग वर्ब, या कौन बताएगी? मेन वर्ब। समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि जो एक्शन है, एक्शन हमें कौन बताती है? मेन वर्ब। यहां तक बात समझ आ गई? हमें टाइम बताने के लिए या तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, या अपने आप कौन बता देती है? मेन वर्ब बता देगी। या बोल सकते हैं जो हमारे सामने एक्शन होता है, तो एक्शन के अंदर, ठीक है, जो एक्शन होगा वो कौन बताएगी? मेन वर्ब बताती है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर से पहले आपको एक बात ध्यान से सुननी होगी। ठीक है। यहां आ जाइए। ठीक है। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है। अब हमने पिछली क्लासेस में ये बोला था कि जो ये सब्जेक्ट है ये किसका है? वर्ब का है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये किसका है? वर्ब का है। समझ आ? ठीक है। अब हमने क्या करना है? हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या भरनी है? वह भरनी है। अब हमने क्या सीखना है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या भरनी है? वह भरनी है। अब सब्जेक्ट हमारा दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है? दो तरह का। या तो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। या फिर वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दो ही तरह का हो सकता है। या तो वो सिंगुलर हो सकता है, या कैसा हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। ठीक है। अब हमने जो सीखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब। तो ध्यान से सुनिएगा। हमने ये जानना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक। कैसे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब कैसी होंगी? सिंगुलर होगी। कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब कैसी होंगी?
प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसे हमारे सामने वर्ब। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। हमने बोला है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट वैसे हमारी वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहां तक बात समझ गए? ठीक है। अब हमने और क्या जानना है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये और सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, प्लूरल क्या होता है, वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे आपको एक बात पता होगी, जब हम सब्जेक्ट के पीछे, अगर हम सब्जेक्ट के पीछे एस या ई एस लगा देते हैं, जब हम सब्जेक्ट के पीछे एस या ई एस लगा देते हैं तो बनने वाला सब्जेक्ट की फॉर्म कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है। जब हम वर्ब की फॉर्म के पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम या तो एस या क्या जोड़ देते हैं? ई एस। ध्यान से सुनना। जब हम सब्जेक्ट के पीछे एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, लेकिन जब हम वर्ब के पीछे एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। कैसे? अगर हमने सब्जेक्ट के पीछे एस ई एस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वर्ब के पीछे एस ई एस जोड़ दिया तो हमें क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाती है। समझ आ गया? ठीक है। अब हमने ये जानना है, क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट तो दिया मिलेगा, हमने तो वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने। कैसे? तो कब हम सब्जेक्ट वर्ब के पीछे एस लगाएंगे, कब हम ई एस लगाएंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर हमने क्या करना हो, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाना हो, और सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हम या तो एस जोड़ते हैं या क्या जोड़ते हैं? ई एस। तो ई एस कब जोड़ेंगे हम? कि किसी भी वर्ब के पीछे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे ई एस कब जोड़ेंगे हम? तो ध्यान से सुनिएगा। उस वर्ब के पीछे, अगर आपके सामने उस वर्ब के पीछे एस लगा हो, ई एस लगा हो, सी एस लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, ओ लगा हो, डबल एस लगा हो, तो इस साथ में हम क्या जोड़ देते हैं? एस, ताकि वो वर्ब कैसी बन जाए? सिंगुलर बन जाए। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। आप लोगों ने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली होगी। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कैसे? अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, दे, ठीक है, या किसी का भी नेम। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, हम बात करते हैं आई की, ठीक है। आई को हम क्या करते हैं, ग्रामर में कंसीडर करते हैं एज ए प्लूरल। कैसे कंसीडर करते हैं? एज ए प्लूरल। और आई के साथ हम ज्यादातर क्या लगा देते हैं? प्रेजेंट में एम लगाते हैं ज्यादातर, ठीक है। दूसरी बात करें वी की, तो वी अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म आएगी। यू क्या मानेंगे? यू को क्या मानते हैं हम? प्लूरल मानते हैं, तो यू के साथ क्या लगती है? प्लूरल फॉर्म लगती है। ही हो गया आपका, ही को क्या मानते हैं? सिंगुलर। शी हो गया, सी को क्या मानते हैं? सिंगुलर। इट हो गया, इट को क्या मानते हैं? सिंगुलर। दे हो गया, दे को क्या मानते हैं हम? प्लूरल। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। नेम हो गया किसी का, उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? सिंगुलर। ठीक है। अब आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक, ओके। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपने नाउन के बारे में जानकारी ली होंगी। किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन का पहला टाइप कौन सा होता है, आप लोगों ने सुना होगा? कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। ठीक है। दूसरा, कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, वो आपका कैसा हो सकता है? प्लूरल हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, हमारा कौन सा आ जाता है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा आ जाता है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, आपका कैसा हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फोर्थ की बात करें, हमारा जो मैटेरियल नाउन है, हमारा जो मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन को कैसे कंसीडर करते हैं हम? सिंगुलर। फिफ्थ की बात करें, हमारा कौन सा बच जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे कंसीडर करते हैं? इमेजिन
सिंगुलर। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक, ओके। अब बात करते हैं आई के साथ प्लूरल या फिर प्रेजेंट की बात करें तो एम, वी के साथ प्लूरल, यू के साथ भी प्लूरल, ही के साथ सिंगुलर, शी के साथ सिंगुलर, इट के साथ सिंगुलर, दे के साथ प्लूरल, और किसी का नेम आ गया मतलब प्रॉपर नाउन आ गया तो सिंगुलर, कॉमन नाउन आ गया तो डिपेंड करता है सिंगुलर या प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन आ गया तो डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे कंसीडर करते हैं? एज एन सिंगुलर करते हैं। समझ आ गई? ठीक है, आगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कैसे? कल हमने एक बात जानी थी कि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, टाइप में हमने जाना था कि कुछ हमारे कैसे होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, या अफर्मेटिव हमने क्या बोला था? पॉजिटिव बोला था। दूसरी बात करें हम, कौन सा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव की। कौन से की? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को दूसरा नाम क्या दे देंगे? पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं? एस या यस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया? अफर्मेटिव का, पॉजिटिव का। अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसके साथ आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं नेगेटिव, कैसा ले लेते हैं? नेगेटिव। अब नेगेटिव के अंदर आप क्या यूज कर लेते हैं? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमारा हो गया, डू या डज इसमें से हम उठा लेते हैं, डू या डज। उसके बाद हम सिर्फ क्या लेंगे? फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है, नहीं भी, तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज लगा के, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं? नेगेटिव फॉर्मेट। अब डू हम कब लगाएंगे? डू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म तब लगाते हैं, सॉरी, नेगेटिव बनाना ना हमने, तो हम क्या जोड़ देंगे? नोट जोड़ देंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डू के बाद जैसे ही नोट लगा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ये डू आपका डू है, डू किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ है? प्लूरल सब्जेक्ट। पी एल का मतलब है प्लूरल, एस एल का मतलब है सिंगुलर। एस एल का मतलब क्या है? सिंगुलर। ठीक है, आगे। अब अगर हम बात करते हैं डू की जगह अगर हमने लगा दिया डस, डस के बाद जैसे हमने नोट लगाए हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, देखो ध्यान से सुना। अब डू या डज लगाने से हमारा देखो डज आ गया, तो डज आ गया तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा, और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। तो ध्यान से सुना, डू लगता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब एक बात ध्यान रखनी है, चाहे डू की बात सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, चाहे प्लूरल की बात करें, नेगेटिव में आपकी क्या नहीं है? फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। क्या नहीं है? फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। क्या आपको स्ट्रक्चर याद है? आपको कई बार स्ट्रक्चर पे उलझा देगा, डज के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस जोड़ के दे देगा, जो अपने आप में क्या होगा? गलत होगा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अगर तीसरे की ओर बात करें हम, थर्ड, कौन सा आ गया हमारा? इंटेरोगेटिव। कौन सा आ गया? इंटेरोगेटिव। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव कल वाली क्लास में हमने दो तरह से पढ़ा था, क्लोज एंडेड भी और ओपन एंडेड भी। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लोज एंडेड की बात करें, ठीक है, तो हमारा कैसा? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या था? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अंदर हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं? या तो हम उठाएंगे डू, या कौन सी उठाएंगे? डज। डू या डज के तुरंत बाद अपना क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद अपना क्या आ जाता है? फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो और बाद में हमारा क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तब जाके हम क्या बोल देंगे? ये क्या होगा? क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें ओपन एंडेड की, किसकी बात करें? ओपन एंडेड की। ठीक है। तो ओपन एंडेड की कैसे हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप या तो डू उठा लेते हैं, या क्या उठा लेते हैं? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी, और बाद में हम क्या लगा देते हैं?
क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका किसका बन गया, ओपन एंडेड का। ठीक है, तो वही बात आपका डू है, डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और फर्स्ट फॉर्म तो आपकी सेम ही रहेगी। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाता है। तो कई बार आप क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। क्या आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, इसके बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं और कुछ फंक्शंस की। ठीक है, अब हम फोर्थ स्ट्रक्चर और जान लेते हैं, हमारा कौन सा बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, हमें साथ में इंटरोगेटिव बनाना है और साथ में कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्लोज एंडेड की बात करें तो क्लोज एंडेड में हमारा क्या आ जाएगा, डू, या फिर क्या आ जाएगा, डज, डू या डज। उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आ जाता है, नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी, और बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब हमने जैसे ही पूरे स्ट्रक्चर हमने कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना कैसे 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 काम करता है, वो हम कल फंक्शन इसके जाने कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। आज हमने जैसे स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, और स्ट्रक्चर से हमने जैसे स्टार्ट किया था, वर्ब के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था। ठीक है, और वर्ब के बाद हमने ये जानना था कि जो वर्ब कौन कितने कितने एक्शन होते हैं, कौन कौन सी वर्ब होती है, फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जानना है। तो कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेंस रहेगा, टेंस को हम 3 बेस पे पढ़ेंगे। किस बेस पे, 3 बेस पे। कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल। बेसिक लेवल कौन सा होगा, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड देखते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड देखते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, कंपेयर, कंपेरेटिव लेवल। कौन सा, कंपेरेटिव लेवल। अब कंपेरेटिव लेवल में आप क्या करते हैं, 2 सेंटेंस को हम रखते हैं सामने, और दोनों के अंदर ये देखते हैं कि कौन सा एक एक्शन दूसरे एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, वो कैसे चेंज होता है, वो हम कंपेरेटिव लेवल पे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरा, हमारा कौन सा लेवल आ जाता है, एडवांस लेवल। और एडवांस लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे, टोटली पढ़ेंगे क्लोज के बारे में। जैसे हमने पिछले टॉपिक क्लोज खत्म किया था ना, अब क्लोज हमारा टेंस के ऊपर कैसे बेस्ड है, टेंस के ऊपर कैसे बेस्ड होगा वो हम जानेंगे। उसके बाद इसी में हम क्या जानेंगे, इन्वर्जन भी जानेंगे, इन्वर्जन। और इन्वर्जन के बाद आप और क्या जानेंगे, इन्वर्जन जान लिया, इसके अंदर हम कंडीशनल भी जानेंगे, इसके अंदर हम इमेजिनेशन भी जानेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे टॉपिक्स और रहेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो आज तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया था, टेंस के बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, क्योंकि कई हमसे क्या क्लोज के अंदर कई बार जैसे हमें क्या है, क्लोज टेस्ट की बात करें या एडिटिंग की बात करते हैं, तो कई बार हमसे वहां पे गलती हो जाती है, स्ट्रक्चर बेस्ड माइनर सी मिस्टेक दी होती है, तो हम कई बार नहीं पहचान पाते। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं कल, धन्यवाद।